आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स देंगे कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप शुरुआत में स्टेज पर स्पीच को पढ़कर दीजिए या एंकरिंग पढ़कर कीजिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है, या फिर कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग को करने की सिर्फ शुरुआत ही किए हुए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अभी शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। मैं आपको सीधा अनकंफर्टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं आपको धीरे धीरे कंफर्टेबल बनाऊंगा। और धीरे धीरे कंफर्टेबल बनने के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जहां पर भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर शुरुआत में जब जब अपॉर्चुनिटी मिले तब तब सबसे पहले तो बोलिए। अगर आप स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आपको जब जब मौका मिले तब तब बोलना पड़ेगा। बोलकर ही स्टेज पर आप अपनी स्पीच को बेहतर बना पाएंगे। तो आपको मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की फेयरवेल है और उस फेयरवेल में स्पीच देने का मौका भी मिला है। स्पीच को लिख लीजिए, पढ़कर बोलिए, बिल्कुल गलत नहीं है। हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तो शुरुआत है। आप पढ़कर स्पीच दीजिए, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपकी स्पीच अगर अच्छी होगी तो लोग तारीफ भी करेंगे, तो स्पीच को पढ़कर दीजिए। उसी प्रकार से अगर आपको एंकरिंग करने का मौका मिलता है तो एंकरिंग कीजिए, वो भी पढ़कर कीजिए। जब आप पढ़कर करते हैं तो आपको उस चीज का डर नहीं होता है कि मैं कुछ भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी। तो और हमारे सामने जब स्क्रिप्ट होती है, मतलब हमें क्या बोलना है यह पता है, पढ़कर ही बोलना है, तो उस वक्त हमारा कंफर्ट लेवल भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है। तो ये सबसे पहले स्टेप को हमें फॉलो करना है। आपको कम से कम 5 इवेंट में यह पर्टिकुलर टिप को फॉलो करना है। उसके बाद फिर आप, मैं जो अभी सेकेंड टिप देने जा रहा हूं, उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली टिप है कि स्पीच को पढ़कर दीजिए या एंकरिंग को पढ़कर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए दूसरी टिप के बारे में जानते हैं, और वह है कि आपको वैसी स्पीचेस को देनी है कि जो इजी हो और उन्हें बिना पढ़े देनी है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे बोलने में बहुत सारी चीजें वैसी होती है कि जिसमें क्या बोलना है वो ऑलमोस्ट फिक्स होता है। मतलब कि A to Z सारी चीजें ऑलमोस्ट वैसे ही बोलनी होती है जैसे पहले बोली जाती थी, और आगे भी वैसे ही बोली जाएगी। क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आप किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं और आपके वहां पर कोई एक सेलिब्रेशन हो रहा है कि जिसमें आप सब लोग गेम्स भी खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप गेम्स को होस्ट कीजिए, मतलब आप गेम्स खिलाइए। अब जो गेम्स होती है उनके नियम हर बार खेलेंगे तो सेम ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो आपको A to Z क्या बोलना चाहिए ये पता होता है, कि जिसके कारण आपको बोलते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप ऑटोमेटिकली बोल देते हैं। तो ऐसा काम करना है कि जिसमें क्या बोलना चाहिए वो फिक्स ही होता है। उसी तरह से मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसी चीज होती है पब्लिक स्पीकिंग में कि जो बहुत ही काम करती है, वो होती है स्टोरी को बताना। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी सेलिब्रेशन में बोलने का मौका प्राप्त करते हैं
और आपके पास एक ऐसी कहानी है कि जो कहानी लोगों को पसंद आ सकती है वैसी है, तो उसे बता दीजिए। कहानी जो ओरिजिनली होगी वही रहने वाली है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो हम करने वाले हैं नहीं। एक बार या दो बार हमने सुन ली तो उसको हमें एज इट इज डिलीवर करनी है, तो आप कहानी बता सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे एक क्लाइंट है कि जो नॉर्मली स्पीच देते थे 1 से लेकर 2 मिनट की, हर बार इतने ही ड्यूरेशन की उनकी स्पीच होती थी। उनकी एक कंप्लेंट होती थी कि मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाता हूं, ज्यादा लंबी स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाता हूं। तो मैंने उन्हें एक दिन यह कहा कि आप स्टोरी बताइए। अगले दिन एक इवेंट थी, महाराणा प्रताप जयंती। तो मैंने उन्हें एक महाराणा प्रताप के जीवन का किस्सा सुनाया और उन्हें कहा कि आप ये स्टोरी को लोगों के साथ शेयर कीजिए। उन्होंने वो स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया। उनकी स्पीच टोटल हुई 3.5 मिनट की। ये 3.5 मिनट की स्पीच में 3 मिनट तक उन्होंने स्टोरी बताई और 30 सेकंड तक आगे पीछे की कुछ अन्य चीजों को बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार इतनी लंबी स्पीच को डिलीवर किया हुआ है और कब मेरी स्पीच खत्म हो गई मुझे भी पता नहीं चला। 3.5 मिनट कैसे हो गई मुझे ये मालूम नहीं चला। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि स्टोरी को बताइए। अब आप कहेंगे कि स्टोरी को कब बता सकते हैं? मौका आपको ढूंढना है। अगर आप मौका ढूंढेंगे तो आप वो स्टोरी को बता पाएंगे। तो ऐसी स्टोरीज को शेयर कीजिए। स्टोरी ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कहा वैसे महाराणा प्रताप की हो सकती है। आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। आपके जीवन का कोई किस्सा है तो उसे साझा कर सकते हैं। कोई भी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होगी। तो उसी तरह से जो चीजें बाय डिफॉल्ट वही रहने वाली है उन चीजों को बताइए ये सेकेंड स्टेप के अंदर। इससे आप सेकेंड लेवल पर पहुंच पाएंगे और आप अपनी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तीसरी और आखिरी टिप के बारे में जानेंगे, और वह है कि लर्न स्टेज स्पीकिंग स्किल्स। देखिए, कोई भी चीज को हम प्रैक्टिकली करते हैं तो उससे हम सीखते ही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पढ़कर बोलिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेगी। मैंने जैसे आपको कहा कि बिना पढ़े जो इजी चीजें होती है उन्हें डिलीवर कीजिए, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने को मिलेगी। तो लर्निंग तो होती ही रहेगी। हाँ, एक मैं आपको एक्सेप्शन जरूर बताना चाहूंगा। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो सालों से पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं लेकिन वैसा ही बोल रहे होते हैं जैसा पहले बोलते थे। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है कि हर पब्लिक स्पीकिंग के बाद, हर स्टेज स्पीकिंग के बाद क्या क्या वह व्यक्ति सीखता है। तो आपको सीखना पड़ेगा हर स्टेज स्पीकिंग के बाद, यह याद रखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने अनुभव के ऊपर से तो सीखेंगे, लेकिन अगर आपको उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं मेरी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को और इंप्रूव करना चाहता हूं, तो आप यहां पर वीडियोस देख सकते हैं। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। हर एक वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपको लगता है और भी सीखना है तो मैं आपको कहूंगा आर्टिकल्स पढ़िए। आर्टिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है सीखने के लिए। आप ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। जो अच्छे राइटर्स हैं उनके आर्टिकल्स पढ़िए, कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए और अपने स्टेज स्पीकिंग के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इससे भी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स चाहते हैं तो वह है कि किताब पढ़ना। किताब पढ़ना एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसका किसी और चीज से मुकाबला नहीं हो सकता है। आपको किताब पढ़नी चाहिए। किताब में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया जाएगा कि जिससे आप अपनी स्किल्स को कंप्लीटली इंप्रूव कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे बढ़िया ही यहाँ पर सीखने के लिए जरिया चाहिए, तो सबसे बढ़िया जरिया है एक प्रोफेशनल कोच की मदद लेना। जब आप किसी प्रोफेशनल कोच की मदद लेते हैं तो वह कोच
आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर पाते हैं। आपके बोलने में उनको तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वो अगर आपको कहते हैं कि ये 5 चीजें वैसी है कि जहां आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा करना चाहिए, तो आप भी उन 5 चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और वो प्रोफेशनल कोच भी वो 5 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि जिससे आप अपनी स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। कोच का फायदा ये होता है कि आप अपनी स्किल्स को जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। अन्य रिसोर्सेज से हो सकता है कि कुछ महीने या कुछ साल लग जाए, लेकिन कोच की मदद से आप इससे भी जल्दी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यह कुछ बातें हैं कि जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये मेरी तरफ से तीसरी टिप थी कि आप अपनी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक्चुअल में लर्निंग्स कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टेज स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।